के इलेक्ट्रिक ने कराची को बे इलेक्ट्रिक कर दिया। शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग, शदीद गर्मी के बाइस अवाम बेहाल। करंटीना में कोरोना के मरीज परेशान, अवाम कहते हैं लॉकडाउन में नाक़िस कारकर्दगी का सबूत है। लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग की भी दुहाई। कोरोना ने मुल्क भर में कोहराम मचा दिया। 24 घंटे में 89 अफराद जाँ बहक, अमवात 3,590 हो गईं। मजीद 4,471 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,81,088 तक जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां। आवाम की बेपरवाही, हुकूमत की गफलत, कोरोना कैसे रुकेगा, सवालात उठने लगे। हमारे यहाँ कुछ 30% ऐसा तबका जो अभी तक इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो वबा होती है गवर्नमेंट अकेली कंट्रोल नहीं करती। लोग कहते हैं ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं लगेगी ये बीमारी। शायद यही वजह, इसी वजह से लोग एहतियात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। कोरोना से मुताल्लिक़ सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरका मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर करेंगे। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। सदारत की जिम्मेदारी सेक्रेटरी जनरल OIC डॉक्टर यूसुफ के सुपुर्द है। इल्म का एक और बाब बंद हो गया। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी इंतकाल कर गए। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्हें दिल का मर्ज लाहक था। नमाज जनाजा बाद ज़ोहरैन अमरोहा ग्राउंड और तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में होगी। इंतकाल पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कोरोना से बेरोजगारी, इंतजामिया ने भी कसर न छोड़ी। इस सिंध में 11,000 पोलियो वर्कर्स को बगैर नोटिस के फारिग कर दिया गया। पोलियो प्रोग्राम चलाने वाली थर्ड पार्टी ने फंड्स ना होने का बहाना बनाया। हुकूमत सिंध के कानून और वजीर आजम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले आपको बताएं, शहर कायद में के इलेक्ट्रिक आउट ऑफ कंट्रोल। गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। दिन और रात के औकात में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहरियों ने दुहाई दी कि कोई के इलेक्ट्रिक को लगाम देने वाला नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में शदीद गर्मी, ऐसे में के इलेक्ट्रिक ने रही सही कसर पूरी कर दी। दिन हो या रात, गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। औरंगी टाउन, नाजमाबाद, पापोश नगर, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, मलीर, लांडी और कोरंगी में बिजली बंदिश से अवाम का बुरा हाल है। शहरी रात जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। बेवक्त चाय जब बंद हो जाती है, अब ये तो ये समझे 15 दिन से रोजाना रात को गर्मी इतनी शदीद है और लाइट 3 बजे कभी 4 बजे। शहरियों ने ओवर बिलिंग का शिकवा भी कर दिया। कहते हैं कोई तो के इलेक्ट्रिक को लगाम दे। ना भेज देते हैं और फिर के इंसान भर नहीं सकता। लोड शेडिंग तो 7.5 घंटे की नॉर्मल हो रही है, यानी कि 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है एरिया में। 100% बिलिंग कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। पिछले महीने मैंने ये बिल पे किया, नए मीटर का दूसरा मीटर लगवाया 8,500 रुपये। ये कह रहे हैं हमने पे कर दिया के इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक वाले IBC वाले मुझे यहाँ भेज रहे हैं, इनसे प्रूफ लेकर आएँ कि इन्होंने हमें पे किया है या नहीं। कोरोना की वजह से उन्होंने 500 का भेज दिया पहले कि भाई रिलीफ दे रहे, उसके बाद ये देख लें कितना सारा बिल भेज दिया, 4,300 अभी है। शदीद गर्मी के बायस करंटीना में कोरोना मुतासरीन भी परेशान हैं। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जबकि ओवर बिलिंग से भी शहरी परेशान नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया काफ़ी बढ़ा दिया गया। सो भी हम कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जो है वो शहरियों का काफ़ी रश लगा हुआ है। जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं, बेशतर शहरियों का कहना है कि कई घंटे लोड शेडिंग जो है वो हो गई है। इसके अलावा शहरियों की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत भी की जा रही है। शहरियों से मज़ीद जानते हैं कि क्या परेशानी है उन्हें। हमारा आता था 1,000, 1,200, 800 रुपये, क्या अब आइए 7,000 रुपये कहाँ से भरें सर हम? ये बिलों का मसला है हमारे साथ। पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद बिल लग कर आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 महीने का आपको रिलीफ दिया जाएगा, रिलीफ भी नहीं दिया।
शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए उनके मसाइल हल किए जाएं और जो KLRT की जानिब से ओवर बिलिंग का सिलसिला है वो रोका जाए ताकि जो शहरी हैं परेशानी है उनकी परेशानी दूर हो सके। इसी मामले में मज़ीद बात करते हैं। कराची के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं रफ़त सईद। रफ़त, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि 4 दिन तो हमें हो गए हैं इस बारे में बात करते हुए, लेकिन जो ओवरऑल KE का स्टांस है इसके ऊपर वो बहुत ही अफसोसनाक है। लोग अभी भी रो रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, बिजली गायब है, इतने मसाइल हैं। KE किसी एक पर भी फोकस करके लोगों को जवाब दे रही है क्या? देखें, अगर माजी का रवैया देखा जाए तो मेरे ख्याल में हम कई दिन तक अगर प्रोग्राम भी करते रहें और ख़बरें भी देते रहें कि इलेक्ट्रिक की कान पर कोई जूं रेंगने वाली नहीं है। लोग परेशान हैं। आप अंदाज़ा जिस तरह सफदर की रिपोर्ट में भी आपने देखा उनके बीपर में तो लोग खड़े, आप इस मौजूदा सूरत हाल में जब कोरोना वायरस फैला हुआ है किस तरीके से लोग इस गर्मी में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोग अपनी शिकायत लेके जाते हैं, बिल लेकर जाते हैं, इनके इलेक्ट्रिक का अमला मानने के लिए आमादा ही नजर नहीं आता कि ये ओवर बिलिंग है। वो यही कहते हैं कि ये दुरुस्त है, आप पैसे पूरे जमा करवा दें, चाहे 1 लाख रुपए हो, 50,000 रुपए हो या 1.5 लाख रुपए हो। वो कहते हैं पैसे जमा करवा दें, फिर हम आपके केस पे नजरसानी करेंगे। ये एक जालिमाना सा इक़दाम है और कोई पूछने वाला नहीं है। सूबाई हुकूमत अगर किस मामले में बोलती है तो वफाक दरमियान में आ जाता है। वफाकी हुकूमत कोई कराची के मामला पर, दीगर मामला पर ही तवज्जो नहीं दे रही है तो KLRT के मामला पर तो मेरे ख्याल में कोई सुनने वाला नहीं है। अरसे से लोग चीखते चले आ रहे हैं। माजी में जमात इस्लामी ने नेपरा की हियरिंग में शिरकत की थी और उस वक्त जो है खासा एक दबाव अवाम पर आया था, अवाम की तरफ से एक दबाव आया था KLRT पर, लेकिन उसके बाद वो मामला भी जो है वो दाखिले दफ्तर हो गया। और अब इस वक्त सूरत हाल ये, इस मौजूदा सूरत हाल में जो दुकानें, बाजार, कारोबार बंद हैं, उसके बावजूद जो बिल दुकानदारों के आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। घरों में रहने वाले लोग जो हैं उनका ये कहना है कि उनकी भी ओवर बिलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बिल है, कोई जवाब नहीं बनता। और इस गर्मी में जब लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, उसमें भी जो है आप देखेंगे बिजली के बिल वही रहते हैं, हजारों में हैं और लोग का इस्तिताअत ही नहीं रही है बिल जमा करवाने की। ठीक, बहुत शुक्रिया। रफ़त सईद हमारे साथ मौजूद थे। कराची में इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है KE की उससे आगाह करें। बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरान ये काफ़ी बढ़ा दिया गया। इस वक्त भी हम कराची के इलाके नाज़माबाद गोल मार्केट पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जो है वो शहरियों का काफ़ी रश लगा हुआ है जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं। बेशतर शहरियों का कहना है कि कई घंटे लोड शेडिंग जो है वो हो गई है। इसके अलावा शहरियों की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत भी की जा रही है। शहरियों से मज़ीद जानते हैं कि क्या परेशानी है उन्हें। हमारा आदत है 1000, 1200, 800 रुपये, क्या अब आइए 7,000 रुपये कहाँ से भरें सर हम? ये बिलों का मसला है हमारे साथ। पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद भी लग कर आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने कहा था 3 महीने का आपको रिलीफ दिया जाएगा, रिलीफ भी नहीं दिया। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए उनके मसाइल हल किए जाएं और जो KLRT की जानिब से ओवर बिलिंग का सिलसिला है वो रोका जाए ताकि जो शहरी हैं परेशानी है उनकी परेशानी दूर हो सके। इसी मामले में मज़ीद बात करते हैं। कराची के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं रफ़त सईद। रफ़त, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि 4 दिन तो हमें हो गए हैं इस बारे में बात करते हुए, लेकिन जो ओवरऑल KE का स्टांस है इसके ऊपर वो बहुत ही अफसोसनाक है। लोग अभी भी रो रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, बिजली गायब है, इतने मसाइल हैं। KE किसी एक पर भी फोकस करके लोगों को जवाब दे रही है क्या? देखें, अगर माजी का रवैया देखा जाए तो मेरे ख्याल में हम कई दिन तक अगर प्रोग्राम भी करते रहें और ख़बरें भी देते रहें कि इलेक्ट्रिक की कान पर कोई जूं रेंगने वाली नहीं है। लोग परेशान हैं। आप अंदाज़ा जिस तरह सफदर की रिपोर्ट में भी आपने देखा उनके बीपर में तो लोग खड़े, आप इस मौजूदा सूरत हाल में जब कोरोना वायरस फैला हुआ है किस तरीके से लोग इस गर्मी में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोग अपनी शिकायत लेके जाते हैं, बिल लेकर जाते हैं, इनके इलेक्ट्रिक का अमला मानने के लिए आमादा ही नजर नहीं आता कि ये ओवर बिलिंग है। वो यही कहते हैं कि ये दुरुस्त है, आप पैसे पूरे जमा करवा दें, चाहे 1 लाख रुपए हो, 50,000 रुपए हो या 1.5 लाख रुपए हो। वो कहते हैं पैसे जमा करवा दें, फिर हम आपके केस पे नजरसानी करेंगे। ये एक जालिमाना सा इक़दाम है और कोई पूछने वाला नहीं है। सूबाई हुकूमत अगर किस मामले में बोलती है तो वफाक दरमियान में आ जाता है। वफाकी हुकूमत कोई कराची के मामला पर, दीगर मामला पर ही तवज्जो नहीं दे रही है तो KLRT के मामला पर तो मेरे ख्याल में कोई सुनने वाला नहीं है। अरसे से लोग चीखते चले आ रहे हैं। माजी में जमात इस्लामी ने नेपरा की हियरिंग में शिरकत की थी और उस वक्त जो है खासा एक दबाव अवाम पर आया था, अवाम की तरफ से एक दबाव आया था KLRT पर, लेकिन उसके बाद वो मामला भी जो है वो दाखिले दफ्तर हो गया। और अब इस वक्त सूरत हाल ये, इस मौजूदा सूरत हाल में जो दुकानें, बाजार, कारोबार बंद हैं, उसके बावजूद जो बिल दुकानदारों के आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। घरों में रहने वाले लोग जो हैं उनका ये कहना है कि उनकी भी ओवर बिलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बिल है,
کوئی جواز نہیں بنتا. اور اس گرمی میں جب لوڈ شیڈنگ، بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی جو ہے آپ دیکھیں گے بجلی کے بل وہی رہتے ہیں، ہزاروں میں ہیں، اور لوگ کا استطاعت ہی نہیں رہی ہے بل جمع کروانے کی. ٹھیک، بہت شکریہ رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی میں اس وقت جو اوور آل صورتحال ہے KE کی، اس سے آگاہ کریں.